यूआईपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में अब सियासी हलचल और भी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों में ही, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं वहां पर कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ अलग अलग रणनीति बनाते हुए देखे जा रहे हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और इन 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने की पूरी तरीके से कोशिश में नजर आई बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, लेकिन वह नाकामयाब होती हुई भी देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर नहीं आई। इसके बाद से अब यहां पर रणनीति बनाना और भी तेज हो चुकी है आजाद समाज पार्टी की तरफ से। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जो नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और नगीना से चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को एक और बड़ी चुनौती दे डाली है। अब बात एक बार फिर से यहाँ पर उठ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मायावती के भतीजे आकाश आनंद के लिए। आकाश आनंद जिन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान बर्खास्त कर दिया था, लेकिन अब सियासी अटकलें तेज हो रही हैं कि मायावती एक बार फिर से आकाश आनंद को सियासी जंग को देखते हुए, बाकी के अन्य मुद्दों को देखते हुए एक बार फिर से इन पदों को वापस सौंप सकती हैं, एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपने इंटरव्यू में तमाम बातें कही हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए एक बार फिर से वह अपना नरम रुख दिखाते हुए नजर आए हैं, दूसरी ही तरफ आकाश आनंद के लिए भी, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने आकाश आनंद पर तंज भी कस दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में आकाश आनंद को लेकर जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बेहद अलग अंदाज में आकाश आनंद को लेकर जवाब दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए जल्द से जल्द एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं। सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि क्या अब मायावती आकाश आनंद को वाकई में वो पद वापस सौंप देंगी, या फिर यूं मान लिया जाए कि चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में एक बड़ा संकेत दे दिया है कि आकाश आनंद भीम आर्मी की तरफ आना चाहें तो आ सकते हैं। दरअसल यहाँ पर यह सवाल क्यों उठ रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर लेटेस्ट खबर बता देते हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 23 जून को बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक है और इस बैठक में आकाश आनंद के लिए अहम ऐलान किए जा सकते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद पर उनकी एक बार फिर से वापसी देखने को मिल सकती है, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिरकार अब बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में क्या कुछ यहाँ पर रणनीतियां बनती हुई देखी जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हाल ही में जब चंद्रशेखर आजाद से इंटरव्यू में सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। मायावती के लिए वह कहते हैं कि मेरी लड़ाई बहन जी से नहीं है, मेरी लड़ाई सत्ता में बैठे लोगों से है। दूसरी बात, समाज समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। एक समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ था और उसके बाद कांग्रेस के साथ बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में रहा, फिर कांशीराम जी के साथ और उनके बाद लंबे समय तक बहन जी के साथ रहा। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ समाज है। अब आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हुआ है और समाज तो अपना नेता अपने आप खोज ही लेता है। बहन जी महापुरुषों की श्रेणी में आती हैं, बहन जी हमारी नेता हैं। वह कहते हैं उनका आशीर्वाद हमेशा उन्हें मिलता रहा है, महापुरुषों का जो काम अधूरा रह गया हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ आकाश आनंद को लेकर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वह कहते हैं हम भाइयों में झगड़ा लगाना क्यों चाहते हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि अगर उनको मिशन का काम सीखना है तो भीम आर्मी ज्वाइन कर लें। भीम आर्मी ज्वाइन कर लेंगे तो सीखेंगे कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है। जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो कैसे सरकार की ओर से मुकदमे गिफ्ट में मिलते हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने ये बात खुलकर कही है आकाश आनंद के लिए। आपको जानकारी देते चलें कि आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर आए, उत्तराधिकारी बने बहुजन समाज पार्टी के, तब देखा गया कि वह एक्शन में आ गए। वह किस तरह से रणनीति बनाते हुए नजर आए। यूपी की सियासत में आकाश आनंद छा गए थे। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दांव लगाने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया, लेकिन आकाश आनंद ने जो भाषण दिए, उन भाषण के चलते वह मुसीबत में घिर गए। देखा गया कि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आपको यहाँ पर आकाश आनंद का एक भाषण सुना देते हैं, जब वह चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। नगीना सीट पर जब चंद्रशेखर आजाद उतरे चुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुरेंद्र पाल को उतारा गया और ऐसे में आकाश आनंद को नगीना सीट से ही मायावती ने लॉन्च किया। सुनिए जरा आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर किस तरह से तंज कसे थे। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके, उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए आप सर। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहां पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। सुरेंद्र पाल, तुम आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों, वो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करता है कि अब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपने सुना कि किस तरह से आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद पर बरसते हुए नजर आए। दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाने साधे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी। और ऐसे में देखा गया कि आकाश आनंद ने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा कि बीजेपी वाले आए तो जूते चप्पल लाठी रख लीजिएगा उन्हें भगाने के लिए, और देखा गया कि आकाश आनंद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और बात इस हद तक पहुंच गई कि मायावती ने उन्हें दोनों ही पदों से बर्खास्त कर दिया, उनके भविष्य को संवारने के
के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मायावती आकाश आनंद को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। सूत्रों की माने तो यहाँ पर जिस तरह से यूपी में नगीना से चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी सक्रियता बढ़ रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में अब उसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं यानी कि मायावती जो हैं, वह अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार आकाश आनंद एक बार फिर से इन जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, या फिर यूं कहा जाए कि चंद्रशेखर आजाद जो बार बार आकाश आनंद को अपना छोटा भाई कहते हैं, या फिर उन्हें वाकई में अपनी तरफ ही खींच लेंगे। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जब आकाश आनंद पर जब मुकदमे दर्ज हुए थे, तब साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरह से आकाश आनंद के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अब उन्हें पता चल ही गया होगा, मेरे पर आरोप लगाते थे और मेरे पर तो जो आरोप है, जो मुकदमे दर्ज है, मेरी उम्र से कहीं ज्यादा मुकदमे मेरे पर दर्ज हैं। लेकिन अब उन्हें पता चल ही गया होगा कि सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं तो किस तरीके से मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार आकाश आनंद क्या वाकई में भीम आर्मी की तरफ रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें एक तरीके से संकेत दे दिया है, बुलावा दे दिया है इस इंटरव्यू के माध्यम से, या फिर नहीं, या फिर मायावती के साथ चलकर, या फिर मायावती वाकई में चंद्रशेखर आजाद से अलग हटकर उन्हीं के खिलाफ रणनीति बनाते हुए आकाश आनंद को ये जिम्मेदारियां सौंप ही देंगी। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।